अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे कोर्स की 5वीं वीडियो है, तो चलते हैं एमएस एक्सेल की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो इसके बाद आज हमने जो शीट बनानी है वो है एनुअल शीट, यानी कि आपने अगर किसी भी क्लास की एनुअल शीट बना के देनी है तो वो हम आपको यहाँ सिखाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेम। यहाँ हम सबसे पहले नेम टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नेम टाइप हो गया। इसके बाद हमने इस वाले टैब में लिखना है उर्दू, यानी कि हमने उर्दू की बुक रखनी है, तो हम यहाँ उर्दू की लिखेंगे। यहाँ पहले हम लिख लेते हैं रोल नंबर। तो पहले हम रोल नंबर लिख लिया, फिर हमने नेम पे आ गए। अब हमने लिखना है उर्दू। उर्दू लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ उर्दू आ गया। उसके बाद हम बुक रख लेते हैं इंग्लिश की। तो इसके बाद हम इंग्लिश की आ जाएगी हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगी इस्लामियात की। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैं छोटे छोटे नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लिख लेंगे बायो, लिख लेंगे यानी कि बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अगले में हम लिख लेते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ना कि ताकि आपको सारी बुक्स का आ जाए, यानी कि आपको परेशानी कहीं पे ना हो। तो इस वाले टैब में हम लिख लेते हैं फ़िज़िक्स। ये हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट ईयर की किताबें होती हैं तकरीबन इतनी होती हैं। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं ऑब्टेन मार्क्स, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑब्टेन मार्क्स यानी कि इन्होंने इसमें से कितने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल मार्क्स। देखें, अब हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखा है ना, तो ये ऊपर से खुद ही शिफ्ट हो गया, यानी कि ड्रैग होकर नीचे हो गया ताकि पूरा का पूरा लफ्ज़ इस एक ही सेल में आ गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे टोटल मार्क्स। ये अब अगली हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज, क्योंकि हमने परसेंटेज भी तो निकालनी होती है कि बच्चे की परसेंटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी पास और फेल, यानी कि बच्चा पास है या फेल है। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपको सारे फार्मूले तकरीबन बता दूंगा। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पास फेल। हम दोबारा लिख लेते हैं, वो गलती हो गई। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेड यानी कि बच्चे के ग्रेड कितने हैं, उसका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए प्लस है, बी प्लस है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे रिमार्क्स। रिमार्क्स में ये होगा कि हम उसको रिमार्क्स दे रहे हैं, यानी कि अगर आपने आपके टीचर ने आपका सिलेबस यानी कि आपका टेस्ट चेक किया तो आपको दे यानी कि देती हैं एक्सेलेंट दे देती हैं, कोई टीचर गुड दे देती हैं, सेटिस्फाई, यानी कि आपके नंबरों के लिहाज से आपके जो रिमार्क्स बनते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लिख लेते हैं, मतलब रोल नंबर हम कोई भी डाल देते हैं। हम 1 से लिख देते हैं। चलो 5 रोल नंबर हम कुल लिखेंगे, यहाँ 5 नंबर लिखते हैं। चलो 1 से आगे यहाँ से ड्रैग करते हैं नीचे। एक मिनट में ड्रैग कर लेता हूँ इधर से। तो ये यहाँ से प्लस का निशान आया, तो ये मैंने 5 तक ड्रैग कर लिया। तो ये आ गया, ड्रैग हो गया। अब यहाँ हमने नाम लिखना है, कोई भी बच्चों के नाम लिख लेते हैं हम यहाँ। इस वाले टैब में खाली रखना है, दूसरे वाले में नाम लिखना है। ऊपर वाले टैब को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि आगे हमने टोटल मार्क्स भी बुक्स के लिखने हैं। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम रोल नंबर जो हैं उनको भी हटा देते हैं, यहाँ से बैक स्पेस करके हटा देंगे। यहाँ हम 1 लिखेंगे, तो हमारे पास 1 आएगा। अब हम यहाँ 2 लिख देते हैं, 3 करके 4 कर देते हैं, और एक हम और लिख देते हैं 5। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिखने हैं, स्टूडेंट्स के नेम, यानी कि आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम लिख देते हैं। मैं शयान लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ समी, लिख देता हूँ। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ साद, और फ्रेंड्स इसके बाद मैं लिख देता हूँ आमिर, लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ गज़न, लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ। चलो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उर्दू के अब हमने यहाँ सबसे ऊपर लिखने हैं टोटल मार्क्स, यानी कि इसके उर्दू के कुल बुक के टोटल मार्क्स हैं कितने। तो उर्दू के हमारे पास हो जाते हैं 75, हम 75 लिख देते हैं। और इसके बाद अगले टाइम में इंग्लिश के लिख देते हैं, इंग्लिश के आ जाएंगे 75। और इस्लामियात के भी हम 75 डाल देते हैं। और बायो के हम डाल देते हैं जी 75 ही डाल देते हैं। और केमिस्ट्री के भी 75, और फिज़िक्स के भी 75। ये केमिस्ट्री के नहीं लिखे हैं, एक मिनट, केमिस्ट्री की दोबारा लिख लेते हैं 75। अब हमने यहाँ लिखने, अब बच्चों की जो हमने उर्दू के, अब इन्होंने उर्दू में लिए कितने हमने वो देखने हैं। यानी कि हमने मतलब कि इसने इतने इस बुक में लिए कितने, तो ये हम अपनी मर्ज़ी की डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया 56, ये 55 आ गया। फिर मतलब कि हमने अपनी मर्ज़ी के डालने हैं। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी के फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो हैं वो आपके पास रोज़ की रोज़ आती रहें। तो फ्रेंड्स, जब तक ये फिल होती हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने, मतलब दोबारा एक दफ़ा तरीका बता देता हूँ। हमने सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, उसके बाद नेम लिखना है, उसके बाद बुक्स लिखनी है, फिर उनके ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद हमने टोटल मार्क्स लिखने हैं, फिर उनकी परसेंटेज लिखनी है,
और उसके बाद पास एंड फेल का लिखना है कि वो बच्चा आया कि बच्चा पास है या फेल है। फिर हमने लिखने ग्रेड्स, यानी कि बच्चे को हम क्या ग्रेड्स दे रहे हैं। फिर हमने रिमार्क्स लिखने हैं और फिर हमने इनके टोटल नंबर यानी कि जो भी बच्चा ले रहा है वो आपने अपनी मर्ज़ी से फिल कर लेना है जैसा कि आपको क्राइटेरिया दिया गया होगा। अब हमने यहाँ लिखने हैं ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि अब आप अपने जहन से सोचें कि यहाँ ऑब्टेन मार्क्स किस तरह निकलेंगे। इस वाले में तो नहीं आ सकते, अब हमने यहाँ इस वाले टैब में लिखने, तो हम यहाँ लगवाएंगे इज़ इक्वल टू सम वाला फार्मूला। तो इज़ इक्वल टू सम लिखेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और दुबई यहाँ से ड्रैग करेंगे कहाँ तक, फिज़िक्स के नंबर्स तक। यहाँ हमने कर दिया। अब हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और इंटर कर देंगे तो हमारे पास इसके नंबर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, इसी को ड्रैग करना है। हमें पूरा फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब हमने लिखने हैं टोटल मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसमें हमने टोटल मार्क्स एक ही रखने हैं, तो यहाँ हम खुद ही लिखेंगे। मतलब कि हमने ये गिन लिए सारे, ये तकरीबन बन जाते हैं 450 बनते हैं। तो हमने यहाँ 450 लिखा। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है हमें, बस यहाँ क्योंकि हमने आगे तो नहीं लिखने, तो कंट्रोल का हम प्रेस नहीं करेंगे, इसी तरह करेंगे तो हमारे पास 450 आ जाएंगे। अब हमने निकालनी है परसेंटेज। यहाँ भी हम तो 450 लिख देते हैं क्योंकि हमने पीछे वाले भी तो प्लस करने थे। तो यहाँ आगे हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज का फार्मूला वही वाला है जिस तरह कि आपने पहले निकाला था, यानी कि मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया और दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि अब हम ऑब्टेन मार्क्स की तरह ये 265 है हमारे पास, तो हम 265 पे क्लिक इज इक्वल टू डाल के 265 पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास 265 आ गए, यानी कि आई, ये देखें गाइज ऊपर आई लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है, आपने परेशान नहीं होना। यानी कि आई और 7, ये आई 7 हमारे पास आ गया। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी कि अब टोटल मार्क्स पे हमने क्लिक करना है। ये हमने टोटल मार्क्स पे क्लिक किया, ये शायद गलती होगी, एक मिनट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से हम इसको 450 दोबारा लिखेंगे और यहाँ करते हैं क्लिक। अब यहाँ लिखना है दोबारा, हम इज इक्वल डाल के ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब यहाँ 450 हम खुद लिखेंगे क्योंकि अगर इस तरह क्लिक करेंगे ना तो यह इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा जिस तरह हमसे गलती हो गई थी। तो अब करना है मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई 100 किया, इंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब ये डेसिमल में आ रहा है। अब हमने इसको पहले हम इसको करते हैं नीचे ड्रैग करके इसको पूरा ले जाते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसके डेसिमल हटाने, यहाँ से हम इसके डेसिमल हटाएंगे, इस पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें एक एक हटता जा रहा है। अब हमने इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे वापस नीचे तो ये हमारे पास इसके डेसिमल हट जाएंगे सारे। अब जिस तरह उसने मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बीच बीच में जो टैब्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी बताऊँगा, लेकिन देखें अब शीट में जितनी यूज़ होती जा रही है मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। इसके बाद गाइस हमारे पास आ जाता है पास और फेल का फार्मूला। पास और फेल का जो फार्मूला है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ईजी है, आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इज़ इक्वल, इसमें भी हमने इज़ इक्वल लाना है। फिर आगे लिखना है इफ़, और इसके बाद हमने करना है परसेंटेज पे क्लिक, यानी कि हमारे पास परसेंटेज क्या निकली थी, हमारे पास आ गई परसेंटेज K5, यानी कि ये हमारे पास K7 आएगी, K7 आ गई देखें। अब इसके बाद हमने लिखना है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का निशान आपको मिल जाएगा कीबोर्ड के साइड में ही, शिफ्ट के साथ मिलेगा आपको। तो अब इसने आपने डालना है इधर इज़ इक्वल का निशान के, यानी कि परसेंटेज ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू, इसके बाद आपने डालनी है, यानी कि आप चाह रहे हैं कि 40% हो या 50% हो, तो यहाँ मैं 40 लिख देता हूँ। 40 आ गया, ग्रेटर दैन यानी कि ग्रेटर हो या इज़ इक्वल हो। अब आपने इसके आगे डालना है कामा, कामा डालेंगे। अब यहाँ आपने डालना है अपॉस्ट्रॉफी, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था, अपॉस्ट्रॉफी डाल के लिखेंगे आप पास। तो इसके बाद हमारे अपॉस्ट्रॉफी को वापस क्लोज करेंगे और दोबारा कामा डालेंगे। अब हमने पास तो हमने लिख लिया 40% पे। अब हमने कहा है कि अगर इससे नीचे हो तो वो बच्चा फ़ेल हो जाए, तो अब हम यहाँ फ़ेल की भी ऑप्शन देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ़ेल, अपॉस्ट्रॉफी डालना लाजमी है, फिर आपने फ़ेल लिखना है, वापस अपॉस्ट्रॉफी डाल के ब्रैकेट कर देना है क्लोज़। तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज़ हुआ, अब इंटर करेंगे तो हमारे पास, तो अब बच्चा हो गया हमारे पास पास। तो अब हम इसको यहाँ से करेंगे ड्रैग नीचे, यहाँ से इसको हमने यहाँ से इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से प्लस का निशान आया, हमने ड्रैग कर दिया नीचे। तो आपके पास देखें, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पास हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पास हो गए तो फेल तो हुआ कोई नहीं, तो अगर हम चाहें यहाँ से हम इसको फेल भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसके नंबर यहाँ से कम कर देते हैं। ये 21 थे, हमने 10 कर दिए। अब हम कह रहे हैं यहाँ से भी ये 40% इसके ना आए, यहाँ से हमने और फेल कर दिया इसको। फिज़िक्स में भी हम इसके नंबर कम कर देते हैं, यहाँ हमने इसके नंबर कम कर, ये ज़्यादा कर दिए, कम करो इसको, यहाँ से हम इसको कम करते हैं। तो ये अब फेल हो गया, देखें आपके सामने शो हो रहा है कि यहाँ फेल हो गया। तो अब हम लिखते हैं ग्रेड का फार्मूला। तो गाइस ग्रेड का फार्मूला थोड़ा बड़ा है,
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेड का फार्मूला शुरू इज़ इक्वल से ही होगा, जो फार्मूला होगा वो शुरू हमने इज़ इक्वल से ही करना है। तो इज़ इक्वल के डालेंगे, आगे डालेंगे इफ़। तो इफ़ के बाद हमने करना है कि सबसे इफ़ हमने लिख लिया, अब इसके बाद हमने वापस जाना है किस पे, परसेंटेज पे। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू डालेंगे दोबारा, जिस तरह हमने पास और फेल वाले फार्मूले में डाला था। इसके बाद हमने कहना है मतलब कि अगर 90% पे, अगर बच्चे के 90% से ज़्यादा मार्क्स हों तो उसके कितने नंबर होने चाहिए, यानी कि उसको A+ मिलना चाहिए। तो 90 यहाँ लिख लिया, तो हमने यहाँ कामा डालेंगे वापस। तो अब हमने पास्ट्रॉफी डालना है, आगे हमने A+ लिखेंगे, A+ यानी कि A लिखेंगे, साथ प्लस भी लिखेंगे ताकि A+ ग्रेड उसका 90% से ऊपर हो। तो पास्ट्रॉफी वापस क्लोज़ करेंगे, तो आगे फिर कामा आ जाएगा। अब हमने ये जो फार्मूला लिख लिया पीछे, यानी कि इज़ इक्वल टू इफ़, आगे हमने डाला परसेंटेज, फिर ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 90। अब हमने यही वाला फार्मूला जो है वो रिपीट करते जाना है। तो गाइस हम यही फार्मूला अब रिपीट करते हैं, यानी कि अब 90 की जगह हमने डाल देना है। अब हमने 90 यहाँ डाला है, अब हमें 80 डालेंगे। अब आप मतलब कि हमने अगर 90 डाला है तो हम उसकी जगह 80 डालेंगे, फिर अगली दफ़ा हम डाल देंगे उसकी जगह 70, और इसी तरह हम परसेंटेज पे वापस मतलब हमने परसेंटेज पे बार बार क्लिक करना है, और हमने चेंजिंग इस फार्मूले में सिर्फ ये करनी है 90 की जगह 80, फिर आगे जो 80 की जगह हम 70 लिखेंगे, फिर A+ की जगह हम A कर देंगे। यानी कि ये फार्मूला इसी तरह है। आप ये फार्मूला तब समझ पाएंगे, यानी कि जब आपको ये इस तरह, मतलब कि आपको पहली लाइन याद हो जाएगी। तो मतलब कि आपको जो, यानी कि इज़ इक्वल टू इफ़, आगे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है, फिर आपने ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू लिखना है। इससे आगे फार्मूला चेंज होगा, इससे पीछे पीछे वही रहेगा। यानी कि 90 की जगह 80 आएगा, 80 की जगह 70 आएगा, 70 की जगह 60 आएगा, 60 की जगह 50 आएगा। आपने बार बार यही काम करना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जब तक फार्मूला पूरा लिखते हैं, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ पास और फेल का फार्मूला क्या था, यानी कि आपको याद दहानी करा देता हूँ। तो पास और फेल का फार्मूला ये था कि इज़ इक्वल टू इफ़ परसेंटेज हमने डाली, परसेंटेज पे क्लिक करना है, डालनी खुद नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, यानी कि आपने K7 यहाँ, मतलब कि आपके जो भी यहाँ बन रहा होता है उस तरह आपने K7 बन रहा था, देखें अब K यहाँ पे था और 7 परसेंटेज की जगह था। तो परसेंटेज की जगह मैंने अब दोबारा की, यानी कि यहाँ पे पीछे वाली जो लाइन थी यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हमने 7 किया तो K7 हो जाता है हमेशा। इसी तरह फ्रेंड्स परसेंटेज का फार्मूला भी इतना आसान मुश्किल नहीं है, पास और फेल का फार्मूला भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, और ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है। सिर्फ ये है कि ये लेंथी बहुत है। सॉरी, यहाँ से मैंने गलत दबा दिया, इसको मैं वापस क्लिक करता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको दबा देता हूँ, ये और वापस हमने ठीक कर लिया। कोई भी गलती हो जाती है ना, तो आपने घबराना नहीं है कि यार हमें जो दोबारा सारा फार्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा, इसमें इतना मसला कोई नहीं होता। ये आपने वापस उसको यहाँ से करेंगे आप। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना MS एक्सेल में ये और MS वर्ड में ये, कि यहाँ हम हर चीज़ को अनडू कर सकते हैं, यानी कि अनडू का तो आपको पता होगा, Ctrl+G से अनडू होता है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो जो है ना वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इससे पता ये होता है कि हमारा जो हौसला अफजाई हो जाती है, कि हमें ये हो जाता है कि यार अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है तो हमें लाइक भी कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो मिलती रहे, क्योंकि हमारी वीडियो ये इसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होती हैं। हम चाह रहे होते हैं कि कोई बंदा हमसे सीख जाए। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ हमने लिख दिया, इंटर भी प्रेस किया। तो एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ मैं इसको आपको क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमने डाले कितने ब्रैकेट, 6, यानी कि ये 1 2 3 4 5 और 6। वापस हमने जब आखिर पे लिखना है तो हमने 6 फार्मूले वापस, 6 ब्रैकेट हमने वापस बैक में मतलब क्लोज करने हैं, तब जाके हमारा फार्मूला इंटर होगा। तो अब हमने क्या करना है, वापस इसको यहाँ से पकड़ना है, ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये फेल था, हमने यहाँ फेल लिख दिया था, फॉल्स हो गया। अब यहाँ रीमार्क्स, अब रीमार्क्स का फार्मूला बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ रीमार्क्स का फार्मूला अगर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। अब वापस आपने इज इक्वल टू इफ़ लिखना है, आगे आपने फार्मूला बिल्कुल सेम डालना है। तो अब हम यहाँ परसेंटेज पे वापस आके हमने क्लिक करना है, परसेंटेज पे क्लिक किया, K7 आ गया, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था। अब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने लिखा। अब वापस कामा डालेंगे, तो कामा डाल लिया हमने। इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा के अब यहाँ, अब हमने जहाँ 90 A+ लिखा था वहाँ हमने एक्सीलेंट लिखना है, तो हम यहाँ एक्सीलेंट लिखेंगे। तो अब इसी तरह ये फार्मूला दोबारा शुरू हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप कि एक्सीलेंट की जगह हमने पहले लिखा था, हमने एक्सीलेंट की जगह 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, क्या मैं कह रहा हूँ 90%, हमने कहा था कि 90 अगर हो
ये यहाँ बैक स्पेस करना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ गलती हो गई, यहाँ से हम बैक स्पेस करते हैं, इसको यहाँ वापस क्लिक करते हैं ताकि हमारा लिखे यहाँ जाए, यहाँ से वापस किया K7 यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, यानी कि इमरान खान वाला घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। तो गाइस वीडियो में ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। अब हमने देखें 90 लिखा था, अब हमने यहाँ 80 कर दिया, अपोस्ट्रोफी हमने वापस डाला। अब हम कह रहे हैं कि 80% वाला बच्चा हो, यानी कि अगर बच्चा 80% लिख रहा है, 80% मार्क्स ले रहा है, तो उसके नंबर, उसको हमने पीछे हमने ग्रेड भी दिया उसको। अब हम यहाँ उसको रिमार्क्स देंगे, यानी कि 80% अगर बच्चे ने लिए तो उसको वेरी गुड आ जाएगा। तो अब दोबारा K7 पे हमने मतलब कि परसेंटेज पे दबाया, ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू दोबारा आ गया। अब हमने दोबारा यानी कि 80 की जगह अब हमने 70% कर लिया। अब वेरी गुड की जगह हम लिखेंगे गुड, यानी कि पहले वेरी गुड था, 80 पे गुड और 70 पे, 80 पे वेरी गुड और 70 पे गुड आ गया। अब वापस आपने इफ़ लिखा, वापस आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। आप गाइस ये भी एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ हमने पहले इसको क्लिक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहला ब्रैकेट जो है वो ब्लैक है, दूसरा जो है वो रेड कलर दे रहा है, तीसरा जो है वो पर्पल कलर दे रहा है, अब जो चौथा जो है वो ग्रीन कलर दे रहा है ब्रैकेट। तो ये अपने इस तरह आपको ये होगा कि आपको फार्मूला समझ आता रहेगा कि हाँ जी, आपने मतलब कि एक मैंने ब्लैक वाला लिख लिया, फिर मैंने रेड वाला भी लिख लिया है। अब इसके कुल जो होते हैं ना, इस फार्मूले को याद करने का मेन तरीका ये है कि आपने इसमें 6 ब्रैकेट आपने डालने होते हैं, यूज़ करने होते हैं 6। अब मतलब कि यहाँ से लेफ़्ट से राइट यूज़ करेंगे और 6 आपने आखिर पे बंद करने के लिए डालने हैं, यानी कि क्लोज़ करना है, ब्रैकेट क्लोज़ 6 डालने हैं। अब जो आपका पहला ब्रैकेट होगा वो आपका पिंक कलर का होगा, फिर आपका ग्रीन होगा, फिर पर्पल होगा, फिर रेड होगा। जो आखिरी ब्रैकेट होगा ना वो बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, तब जाके बोल्ड लगा जब आपने काम अच्छा किया होगा, यानी कि आपका फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट लगा होगा, तब जाके वो फार्मूला बोल्ड होगा, मतलब कि वो ब्रैकेट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा। अब हमने दोबारा परसेंटेज पे क्लिक करना है। ये नहीं भूलना कि आपने परसेंटेज छोड़ देनी है, अगर आप परसेंटेज छोड़ देंगे आपका सारा का सारा फार्मूला गलत हो जाएगा। तो इसमें आपने ये जो है ना, इसमें भी परेशान नहीं होना कि यार मैं परसेंटेज बार बार डाल रहा हूँ, ये परसेंटेज दोबारा डालेंगे तो आपका काम बनेगा। अब देखें पहला जो है ना वो रेड है, फिर पिंक हो गया, फिर ग्रीन हो गया, जो आखिरी हमारे पास ब्रैकेट था ना वो ब्लैक है। अब हमें यहाँ से पता है कि हाँ जी हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इस बच्चे के नंबर कम थे, यानी कि डी था तो डू मोर आ गया, यानी कि हमने जो डी पे डू मोर लिखा था तो इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे जो मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे पास आ गया। एक ही हमारे पास बच्चा आया वेरी गुड। अब हम चाह रहे हैं यहाँ हमने एक्सीलेंट को भी तो लिखा था, मैं कहता हूँ यहाँ एक्सीलेंट, बच्चे के अच्छे नंबर देते हैं और इसको एक्सीलेंट बना देते हैं। आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ, आपने आपकी ये आपकी शीट है, आप इसमें जो मर्ज़ी करना चाहिए, यानी कि आप एक दफ़ा आपने फार्मूला बना दिया, सारा कुछ लिख दिया, फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर दें, कोई नहीं मसला होता। यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर मैं दोबारा चेंजिंग करूँगा तो शीट गलत हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं तो देखते हैं कि फार्मूला देखें एक्सीलेंट आ गया। अब इसके नंबर भी ज़्यादा हो गए, यहाँ एक्सीलेंट भी आ गया। तो गाइस ये थी हमारी आज की शीट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यानी कि अब हमने शीट बनाई है तो ये भी तो लगना चाहिए कि अच्छा हो। फिर हम सबसे पहले इसमें बॉर्डर लगाते हैं, यानी कि इसका पहले हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सारा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से इसमें बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। गाइस अब हमें इसकी शेप लग रही है कि हाँ जी हमने कुछ बनाया है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि शीट को थोड़ा, शीट इधर से ही हमने स्टार्ट की, कोई मसला नहीं। यहाँ से हम कर लेते हैं काम कि इसमें हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, यानी कि हम इसको कलर दे देते हैं ताकि हमारी शीट थोड़ी नज़र आए, यार हमने कुछ काम तो किया है। तो यहाँ से हम इसका कलर दे देते हैं, कोई भी आपकी मर्ज़ी जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ से येलो दे देता हूँ, यानी कि अगर आपको येलो नहीं पसंद, आप कह रहे हैं मुझे ये जो सामने मेरे कलर आ रहे हैं इनमें से कोई नहीं पसंद, तो यहाँ से मोर कलर में, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसमें कोई भी कलर अपने पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास ये वाला कलर इस खाने का आ गया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, वापस सेलेक्ट करेंगे सारे को। तो यहाँ से हमने इसको सारा सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, साथ ये तब तक बोल्ड हो रहा है। इसके बाद हम इसको अटैलिक कर देंगे, यानी कि हमने फॉर्मेटिंग करनी है, आप अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको दरमियान में कर दूँ और ये आ गया फुल दरमियान में। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका जो नीचे वाला कलर है ना वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये दोबारा हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर उठा के आप रख सकते हैं, मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं कह रहा हूँ ये जो बच्चा फेल था इसकी हमारी लाइन, इसकी मतलब कि ये वाला कलर जो है ना इस बच्चे का भी चेंज हो जाए ताकि हमें हाईलाइट हो जाए, हाँ जी ये बच्चा फेल है।
तो ये यहाँ तक हम फुल फेल कर देते हैं इसको, यानी कि ये हमने यहाँ से इसका कलर वापस चेंज कर देंगे। ये हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो गया, ये रेड आ रहा है ना, ये रेड रख देंगे, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें ये सामने शो हो रहा है कि हाँ जी ये रेड मतलब कि ये बच्चा फेल है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमने अब ये शीट तो हमने बना ली, अब हमने जो इसके ऊपर काम ये करना है कि इस पर लिखना भी है शीट, यानी कि शीट है किस चीज़ की। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमने सेल को करना है मर्ज। हमने यहाँ से मार्ज, यहाँ से कर देंगे इसको मार्ज एंड सेंटर करेंगे, ये मार्ज हो जाएगी। अब यहाँ हम लिखेंगे मार्कशीट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम। आपने मार्कशीट लिख दिया ऑफ एनुअल एग्ज़ाम, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम की मार्कशीट है। अब हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे को, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप जो जो इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। ये हम इसको करते हैं, यहाँ से इसको कलर भी दे देते हैं, इसको यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम इसको ग्रीन कर देते हैं। अब गाइस आपको शीट मतलब कि अब लग रही है कि हमने कोई काम किया है। आप इसमें जब तक फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ायदा इतना कोई नहीं होगा शीट बनाने का, जब तक आपका ये नहीं होगा यार कि ये हमने कोई अच्छा काम किया है, पता चलेगा लोगों को कि आपने कोई काम किया है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसमें आखिरी बात ये कर देते हैं कि हम इसको यहाँ से जो एक्सीलेंट था इसको भी ये भी पता चल जाए हमारे पास कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, ये एक्सीलेंट कौन है। तो इसको हम ये कलर दे देंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको ये वाला दे देते हैं, स्काई ब्लू कलर दे देते हैं, या ग्रीन दे देते हैं, स्काई ब्लू दे देते हैं। चलो स्काई ब्लू हमने दे दिया। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं, अब देखें ये जो 75 लिखा हुआ है बिल्कुल लाइन के साथ लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस मैंने आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सारे को, तो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। ये हमने कर दिया, यहाँ से इसको सबसे पहले ये किया फिर ये कर दिया। अब हमारे पास दरमियान में आ गया सारा, और अब हमारी शीट भी लग रही है कि यार किसी ने कोई बंदे ने काम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी शीट यहीं तक थी। तो अगर आपको हमारी शीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।